नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नबी रहमत शफ़ी उम्मत जाने दो आलम ने जरे ताबा शहंशाह अर्ज़ व समा हादी कुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाह मर्दां शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार हज़रत ताजदार हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से फरमाया था कि ए अली, तुम्हारी मिसाल अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की तरह है कि जिस तरह उनसे एक कौम ने मोहब्बत की और मोहब्बत में हद से बढ़ गए, और एक कौम ने नफरत की, बुग़्ज़ रखा, हत्ता कि उन पर और उनकी वालिदा पर इल्ज़ाम लगा दिया, यानी वो बुग़्ज़ में भी हद से बढ़ गए। ये बयान करने के बाद हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा मुर्शिद अली ने इरशाद फरमाया, मेरे बारे में भी दो लोग गुमराह हो जाएंगे, एक वो जो हद से ज़्यादा बढ़ने वाला, यहाँ तक कि मेरे बारे में वो कुछ कहेगा जो मेरे लायक नहीं है, और दूसरा वो जो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा, और फरमाया ये दोनों हलाक हो जाएंगे। और यही खुतबा तकरीबन नहजुल बलागा के अंदर भी है कि मुहिब्बुन मुफ़रितुन और मुबग़िदुन मुफ़रितुन, यानी हद से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और हद से ज़्यादा बुग़्ज़ रखने वाला, ये दोनों किस्म के जो हैं वो शख्स हलाक हो जाएंगे। मोहब्बत में इंतहा और गुलूव इस कदर है, इन ज़ाकिरों के हाँ झूठ बोलना पड़े, अपनी तरफ से रवायात बनानी पड़े, बस बना दो बना दो बना दो, ना कोई सनद, ना कोई किताब, ना कोई गौर, ना कोई फिक्र, तदब्बर भी नहीं करते, गौर व फिक्र भी नहीं करते। इनको सिर्फ पैसा अजीज है, पैसे की खातिर ये झूठ बोल लेंगे, अवामुन नास से दाद लेंगे, लेकिन अवामुन नास में कोई एक भी ऐसा अक्लमंद नहीं है जो गौर कर सके कि ये वाक़या कहाँ का है और किस सन में पेश आया, और इस वाक़या का वक़ू क्या है, और क्या वाकई वो अफराद जिंदा थे या नहीं थे, ये मामला क्या है। वो भी इन ज़ाकिरों के झूठ पे दाद देते हैं, दाद भी देते हैं, दवा भी देते हैं, और दादो तहसीन भी देते हैं, और पैसा भी देते हैं, और वक़्त भी देते हैं, और ईमान भी दे देते हैं। अब इन ज़ाकिरों ने क्या किया, ये मेरे पास आसफ अलवी साहब का एक क्लिप है, हदीस गुमामा पढ़ रहे हैं, बादलों वाली हदीस। क्या मतलब, एक दिन हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा ने हज़रत सलमान फारसी से कहा, सरज़मीन कूफा में, अब कूफा में थे और मिंबर पे थे, कूफे की ज़मीन थी, फरमाया सलमान आंखें बंद कर। हज़रत सलमान ने आंखें बंद की तो फरमाया खोल खोल, तो वो एक ऐसे जहान में पहुंचे जहां हर चीज़ जो थी वो सफ़ेद ही सफ़ेद थी। फिर एक और जहां फिर आंखें बंद की, फिर जनाब वाला ऐसी सरजमीन में पहुंचे जहां हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। फिर कहा सलमान आंखें बंद कर, फिर कहा खोल। जब सलमान ने फिर आंखें खोली तो सुर्ख ऐसी ज़मीन पे जा पहुंचे, ऐसे जहान में पहुंचे जहाँ हर तरफ सुर्ख ही सुर्ख था, और 18,000 आलम जहान इस तरह हज़रत मौला अली ने हज़रत सलमान फारसी को दिखाए, और हर एक में हज़रत मुर्शिद अली जो थे वो ताजो तख्त पे बैठे हुए थे। तो ये एक हदीस गुमामा। बाद में हज़रत सलमान फारसी बड़े परेशान हुए और हैरत ज़दा हो गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बुलाते हैं कि सलमान क्या हुआ, लेकिन हज़रत सलमान फारसी नहीं बोलते। फिर हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के पास हज़रत सलमान फारसी को लाया जाता है, तो आप फरमाते हैं कि सलमान तुम क्यों नहीं बोलते। तो सलमान ने आगे से कहा, आंखें खुली की खुली थी हज़रत सलमान फारसी की, और उन्होंने इतना कहा सलमान फारसी ने, सच बता के तू कौन है। तो ये एक वाक़या जो है ये आसफ अलवी ने पढ़ के सुनाया, कहता है ये हदीस गुमामा हदीस की किताबों में बड़ी मशहूर है। चलें भाई, हर किताब के अंदर लिखी हुई हर रवायत दुरुस्त हो ये सही नहीं है, ये बात याद रखें। बड़े बड़े कज़्ज़ाब रावियों ने अपनी तरफ से दास्तानें बनाई। इंसान थोड़ा सा भी गौर व फिक्र करे तो वो पहचान जाता है कि ये वाक़या बिल्कुल मन गढ़ंत है। वो कैसे, सबसे पहले आसफ अलवी की ये बात सुन ले, फिर उस पर मैं इंशाल्लाह तबसरा पेश करता हूँ। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, आ सलमान मैं तुझे बताऊं कि मेरी हुकूमत कहाँ है। किताबें कहती कूफे की जमीन थी जहां बैठ के अली ने फरमाया सलमान आंखें बंद कर। ये तवज्जो आपने रखना कि कूफे की जमीन थी, और कूफा कब आबाद हुआ, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में। ये उस वक्त शहर आबाद हुआ, उससे पहले ये बिल्कुल खाली था, सहरा ही सहरा। ये शहर आबाद होता है दौरे फारूकी में। फिर कूफे की सरजमीन थी, ये लफ्ज़ आपने याद रखना है, क्योंकि आगे जाके मैं इसी पर जो है वो अपनी सारी गुफ्तगू का मदार रखूंगा। इस हदीस को मज़हब शिया की किताब में हदीस गुमामा कहते हैं, बादलों वाली हदीस। गुमामा कहते हैं बादल को, बादलों वाली हदीस। अमीर अल मोमिनीन ने आसमान की तरफ इशारा किया, एक बादल का टुकड़ा जमीन पे आ गया। अली सलमान का हाथ पकड़ के उस बादल के टुकड़े पे पहुंचा, बादल पे सलमान को खड़ा करके अली ने फरमाया आंख बंद कर। सलमान ने आंख बंद की, आंख खोली, यकूत की दुनिया है, सुर्ख ही सुर्ख जमीन, सुर्ख लिबास में मलबूस खूब रू नौजवान जो पूरे सफे बांध के, हाथ बांध के किसी के अदब में खड़े। सलमान ने जब यूं देखा तो यकूत का तख्त, और तख्त पे बैठा हुआ सुर्ख अमामा पहन के अली। सलमान ने अभी यूं ही अली को तख्त की तरफ देखा, अली की आवाज़ आई आंखें बंद कर।
सलमान ने आंखें बंद की, ज़मुर्द की ज़मीन, सब्ज लिबास में लोग, ज़मुर्द की कायनात, तख्त और तख्त पे सब्ज अमामा पहन के आई, देख रहा था। या फरमाया आंखें बंद कर, आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, चांदी की ज़मीन, सफेद लिबास में मलबूस लोग, चांदी का तख्त और तख्त पे सफेद अमामा पहन के अली 18,000 आलमीन में अली लेके चले गए। 18,000 आलमीन में जाने के बाद अली ने फरमाया सलमान आंखें बंद कर। सलमान ने आंखें बंद की, फरमाया अब खोल। खोली, वही कूफे की रेत, वही मिंबर पे अली, वही कूफे की रेत और वही मिंबर पे अली। इसका मतलब है कि वो बादल मस्जिद कूफा के अंदर आ गया था, क्योंकि मिंबर पे हजरत अली बैठे हुए हैं, सलमान फारसी सामने बैठे हुए हैं, बादल नीचे आए यानी मस्जिद के अंदर आ गया। फिर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने सलमान को बिठाया और ये सारे मनाजर दिखाए। अब आपके सामने मंजर बन गया होगा कि कूफे का शहर है, कूफे की ज़मीन है, रेत की ज़मीन है, और मिंबर पे, जामे मस्जिद कूफा के मिंबर पे हजरत मौला अली शेर खुदा बैठे हैं। अब ये ज़हन में रखिएगा। और मिंबर पे हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा का कूफा की सरजमीन में और मस्जिद के मिंबर पे बैठना ये कब हुआ? ये हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा के अपने ज़माने में, जब 3 खिलाफतों का ज़माना गुजर गया, हज़रत मौला अली की ज़ारी खिलाफत का ज़माना आया, तो आप जामे मस्जिद कूफा में यानी कूफा तशरीफ़ ले गए और हाकिम की हैसियत से, खलीफा की हैसियत से आपने फिर उसे दारुल खलाफा बनाया। और मस्जिद मिंबर पे आप, मिंबर मस्जिद में अब बैठे हुए थे कि सलमान फारसी को ये सारा नज़ारा दिखाया। चुप करके सलमान वहां से चले गए, खामोश रहे। अगले दिन अबू ज़र ने आके कहा या अली अल्लाह जाने क्या हुआ है, सलमान की आंखें खुली हैं, बोल नहीं रहा, हम बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा। अबू ज़र ने कहा, हज़रत अबू ज़र ने कहा कि या अली पता नहीं सलमान को क्या हो गया है कि आंखें खुली हैं लेकिन वो हमसे बोल नहीं रहा। अली फरमाया सलमान को लेके आओ। सलमान को लाए गए, अली के कदमों में उठाया, अली ने सलमान के हाथों पे हाथ रखे, सलमान बोलता क्यों नहीं, आंखें क्यों तेरी खुली हैं? इतना कहना सलमान हाथ बांधा, सच बता तू है कौन, सच बता तू है कौन। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हज़रत सलमान फारसी को लेकर शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार मौला मुर्शिद अली के पास लेकर आए, तो हज़रत सलमान फारसी की आंखें खुली थी। तो आपने फरमाया कि सलमान बोलता क्यों नहीं है? आगे से सलमान फारसी ने कहा कि मुझे सच बता कि तू कौन है। ये आपने सारा वाक़या सुन लिया कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कूफा में थे और कूफा की जामे मस्जिद में, और जामे मस्जिद के मिंबर पे, और मिंबर पे ये सारा नज़ारा। बादल को मस्जिद के अंदर बुलाया, हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा ने सलमान को बिठाया और 18,000 आलम दिखाई और 18,000 आलमीन और जहानों में अपनी बादशाही दिखाई। ये हदीस गुमामा है। अब मैं बताऊं इसमें झूठ क्या है। झूठ ये है कि जब हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा का ज़माना आया, ना हज़रत सलमान फारसी ज़िंदा थे, ना हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ज़िंदा थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिबज़ा के मकाम मदीना मुनव्वरा के करीब है, दौरे हज़रत उस्मान गनी में ये वफ़ात पाई, और हज़रत सलमान फारसी ने भी हज़रत दौरे सैयदना उस्मान गनी में जो है वो वफ़ात पाई है, बहरैन में। ना हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा के पास उनके अपने ज़माना में कूफा में सलमान थे, ना अबू ज़र थे। अब बताइए क्या ये कब्रों से उठ के असहाब पहुंचे थे और हैरत ज़दा हज़रत सलमान फारसी रह गए थे और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बुलाते रह गए? कब्रों से उठे थे हाशम वकल्ला, क्योंकि हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा तो कूफा पहुंच रहे हैं और कूफा की जामे मस्जिद और मिंबर पे बैठना इस बात की दलील है कि वो उस वक्त खलीफा थे, वरना खलीफा के बिना पर और खलीफा के आर्डर के बगैर सिर्फ कोई भी नहीं बैठ सकता, या खलीफा बैठ सकता है मिंबर पर, या उसका गवर्नर बैठ सकता है। और हज़रत सलमान फारसी भी कभी कूफा नहीं गए और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी नहीं गए। ये है मेरे पास हयातुल कुलूब। इस हयातुल कुलूब के ये जिल्द 2 है, सफ़ा है 990। मुल्ला बाकर मजलिसी वो खुद लिखता है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उनकी वफ़ात हज़रत सैयदना उस्मान गनी के दौर में हुई है, यानी वो उन्होंने हज़रत मौला मुश्किल कुशा अली शेर खुदा का ज़माना खिलाफत नहीं पाया। इब्ने अब्दुल बर ने किताब अल इस्तिआब के अंदर जिक्र किया कि वफ़ात अबू ज़र 31 हिजरी या 32 हिजरी में हुई, और अब्दुल्ला बिन मसऊद ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद का भी इंतकाल जो है वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी के दौर में हुआ है। क्या मतलब है कि खिलाफत हैदरी में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जिंदा नहीं थे, लेकिन इस जाकर ने वाक़या बना दिया। जब अबू ज़र पूछ रहे हैं, सलमान फारसी जवाब नहीं दे रहे, हज़रत अबू ज़र लेकर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा के पास आ गए और आगे उन्होंने कहा तू सच बता के तो है कौन। यानी अपने अकीदे नजरियात घड़ने के लिए ये लोग किस कदर बेबाकी के साथ झूठ बोलते हैं, इनको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। हज़रत इमाम जाफर अस्सादिक ने कहा था जो हम पे झूठ बोले वो हम में से नहीं है, बल्कि उस पर खुदा की लानत है। ये रिजाले कशी है मेरे हाथ में, रिजाले कशी, मन कज़बा अलैना फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर खुदा की लानत हो। किस कदर बेबाकी से झूठ बोलते हैं, इन्हें शर्म भी नहीं, हया भी नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। अब यही मुल्ला बाकर मजलिसी लिखते हैं कि बाज़ों ने कहा कि उनकी वफात 34 हिजरी में हुई, बाज़ों ने कहा,
اور 34 بھی مانا جائے تو یہ دور عثمان غنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 35 ہجری کے اختتام پہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا انتقال اور شہادت ہوتی ہے 35 ہجری کے اینڈ پہ. لیکن قول اول زیادہ صحیح ہے. ملا باقر مجلسی شیعہ رائٹر اور شیعہ محقق کہتا ہے قول اول یعنی 31 اور 32 یہ ٹھیک ہے. اور پڑھایا نماز جنازہ کس نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول نے. اب بتائیے جب حضرت ابو ذر غفاری زندہ ہی نہیں تھے تو دور حیدری میں وہ کوفہ اور کوفے کی جامع مسجد کے پاس حضرت سلمان فارسی کا قضیہ لے کر کیسے چلے گئے؟ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا 36 ہجری میں کوفہ پہنچ رہے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری کا انتقال 31 یا 32 ہجری کو ہو رہا ہے. وہ تو زندہ ہی نہیں حضرت حیدر کرار کے زمانہ میں. اب رہ گیا دوسرا حضرت سلمان فارسی کا انتقال کب ہوا؟ تو یہ ہے میرے پاس اسد الغابہ فی معرفت صحابہ. تو یہ میرے پاس ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ علامہ عز الدین بن اسیر ابی الحسن علی بن محمد الجزری کی. اس کی جلد 1 ہے اور صفحہ ہے 953. حضرت سلمان فارسی کے ترجمہ کے تحت لکھتے ہیں ان کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت کے آخر میں 35 ہجری میں ہوئی. کون؟ حضرت سلمان فارسی. اور بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ 36 ہجری کے اوائل میں ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں. اور بعض لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت عمر کی خلافت میں وفات ہوئی. یعنی تینوں اقوال ہیں لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے. عباس بن یزید نے بیان کیا کہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ سلمان 350 برس زندہ رہے لیکن 250 میں کسی کو شک نہیں ہے. ابو نعیم کہتے ہیں کہ سلمان بڑی عمر والوں میں سے تھے. اب کیا پتہ چلا کہ ان کا انتقال یا دور فاروقی میں ہو رہا ہے یا دور سیدنا عثمان غنی میں ہو رہا ہے. یہ بھی کوفہ نہیں پہنچے، حضرت ابو ذر غفاری بھی کوفہ نہیں پہنچے کیونکہ ان سب کا انتقال دور عثمان میں ہو رہا ہے، پہلے ہو رہا ہے. اور مولا کائنات شرع یزدہ کی خلافت کا زمانہ جو ہے وہ 36-35 کے آخر میں شروع ہوتا ہے. یعنی 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے اور 3 دن تک یہ حالات رہے ہیں مدینہ منورہ کے. اور تیسرے دن پھر حضرت مولا علی شیر خدا نے حلف اٹھایا اور بیعت لی خلافت کی 21 ذی الحج کو، اور وہیں سے ان کا جو ہے وہ دور شروع ہو رہا ہے. اور حضرت سلمان فارسی 35 میں یا دور فاروقی میں انتقال کر رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری 31-32 میں وفات پا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود دور عثمان غنی میں وفات پا رہے ہیں. جب یہ تینوں صاحبان موجود ہی نہیں تو اس واقعہ حدیث غمامہ کے اندر حضرت ابو ذر غفاری کی موجودگی کروانا، حضرت سلمان فارسی کی موجودگی کرانا اور مولا علی شیر خدا کا کوفہ اور کوفہ کی جامع مسجد اور مسجد کا ممبر پہ بٹھا کے یہ سارا نظارہ دکھانا، یہ کس دنیا میں یار بستے ہو تم ذاکرین؟ بتاؤ بھائی، یہ ممکن ہے ایسا؟ میرا خیال ہے شاید تمہاری کوئی ڈرامائی دنیا ہے جس کے اندر تم یہ ڈرامہ دکھاتے ہو اور عوام الناس بھی ڈرامہ دیکھنے میں بڑے مشہور ہیں. نہ اپنی طرف سے من گھڑت روایتیں نہ بناؤ. ان کی ذاتیں والا صفات تو ایسی ہیں، اگر کوئی ان کی شان گھٹائے تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر ان کی شان سے کوئی بڑھاتا ہوا غلو کر جائے تو وہ بھی مجرم ہے. کیونکہ فرمایا محب مفرط مبغض مفرط، اور میں حد سے زیادہ محبت کرنے والا بھی گمراہ ہو جائے گا اور حد سے زیادہ نفرت کرنے والا بھی گمراہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ زندہ رکھے.